बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर अरफात। आज हम आपके सामने सेकंड लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज़ दी पार्ट 2 कह दें, लेक्चर नंबर 2 कह दीजिए इसको। सेम एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूफ करना है। लेंथी एक्सरसाइज है, 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम पार्ट्स को आपसे डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल्स डिस्कस कर ली थी कि कितने केसेस होते हैं और किसको किस तरह से प्रूफ करना होता है। तो 1 बाय 1 द सेम थिंग वी आर गोइंग टू रिपीट इन ऑल पार्ट्स देयर। अब आइए हम फर्स्ट केस को देखते हैं। फर्स्ट केस में जैसे कि मैंने आपको बताई थी ये बात कि फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n is equals to 1, we have to take out the first number that is equals to the general term of the right hand side। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कल हमने डिटेल में बात कर ली थी कि आपको जब पहला केस प्रूफ करना होता है वो लेफ़्ट हैंड साइड की जनरल एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड की जनरल एक्सप्रेशन से प्रूफ नहीं करना होता। इस पर भी हम डिटेल बात कर चुके हैं। फॉर फर्स्ट केस पहला नंबर आपने लेना है जो भी आपको ये प्रोपोजिशन दिया हुआ है और जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द राइट हैंड साइड लेके आपने n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूफ करना। तो ये हमने n की जगह 1 रख दिया। ये हो गया 3 1 ज़ा 3 अपॉन 2 2 ओवर 2। तो ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हम कहेंगे इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। पहला केस जो है आपके सामने ट्रू हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस में हमने क्या कहा था कि वी हैव टू अज्यूम दैट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k वेयर k इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया। तो ये हो गया 7 प्लस 3k माइनस 2। ये हो गया k 3k माइनस 1 अपॉन 2 एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। क्या किया हमने, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमने k पुट कर दिया और उसके बाद फिर हमने क्या कहा था कि वी हैव टू पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1 और वी हैव टू रिप्लेस k बाय k प्लस 1। बात एक ही है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n is equals to k plus 1। We shall prove that is n is equals to k plus 1। तो ये आपने क्या कर दिया, 1 प्लस 4 प्लस 7। ये हो गया 3, k की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया आपने। ये हो गया k प्लस 1। ये हो गया 3k प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2। क्या किया हमने, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, k प्लस 1 एंड देन वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस होल प्रोपोजिशन। 3k 3 1 ज़ा 3 ये हो गया 3k 3 1 ज़ा 3। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 7। ये हो गया 3k प्लस 1। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें और अगेन पॉइंट आपने जहन में रखना है और वो क्या कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अब आपके पास ये जो 3k प्लस 1 बच गया है, इसको जब हम k प्लस 1 लेंगे तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, 3k प्लस 1। तो हमने क्या किया, 3k प्लस 1 को इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे। द सेम प्रोसीजर है
तमाम के तमाम 14 पार्ट्स जो हैं वो इसी मेथड से होंगे। पहले हम पहले केस के लिए प्रूफ करेंगे, फिर हम n इज इक्वल टू के पुट करेंगे, फिर हम n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए इसको वेरीफाई करेंगे, और जब लेफ्ट हैंड साइड का जनरल एक्सप्रेशन आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तो उसको फिर आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो आइए हम लिख देते हैं इसको, पुट 3k प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या किया, 3k प्लस 1 को इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं। तो आइए हम इसको पुट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 3k प्लस 1 ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दी है। इसमें हमने क्या करना है, 3k प्लस 1 को दोनों तरफ ऐड कर लेना है। 3k प्लस 1 को 3k प्लस 1 को हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। उसके बाद जो है आफ्टर एडिशन जो हमने 3k प्लस 1 कहा था, उसके बाद द रोल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज कंप्लीटेड, यानी कि अब लेफ्ट हैंड साइड में आपने कुछ नहीं करना और राइट हैंड साइड को आपने इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि दैट बिकम्स द राइट हैंड साइड ऑफ द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द क्वेश्चन। तो हम आइए इसको, तो फिर मैंने क्या कहा था कि वी हैव टू अप्लाई ऑल अलजेब्रिक टेक्निक्स टू सिंप्लीफाई दिस सिचुएशन हियर। तो अब आइए हम इसको लिख लेते हैं, k से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 3k स्क्वायर, ये हो जाएगा k ओवर 2, ये हो गया 3k और ये हो गया प्लस 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ये हमने एलसीएम ले लिया इसका, 3k माइनस k 2 टाइम्स 3k प्लस 1। जस्ट टेक आउट द एलसीएम। क्या किया हमने, सिंपली इसका एलसीएम ले लिया। तो आइए हम देखते हैं इसका फर्दर कैसे करना है। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। 2 को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया आपके पास 3k स्क्वायर, 6 में से 1 फाइन माइनस करेंगे तो प्लस 5k बचेगा और प्लस 2, ये हो गया 2 और 3 6 हो गया और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आइए हम इसमें मिडिल टर्म को ब्रेक कर देते हैं। मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। 3 प्लस 2 कितना होता है, 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द 3k स्क्वायर इंटू 2, तो 6k स्क्वायर हो जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक वैसे ही 6 7 8 9 क्लास में आपने इनको पढ़ा हुआ है, हाउ टू फाइंड आउट द मिडिल टर्म देयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया, हमने इसके मिडिल टर्म ब्रेक करके वी आर गोइंग टू मेक द फैक्टर्स हियर। अब हम आगे चलते हैं इसको और देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से 3k हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। तो ये 3k कॉमन आ गया तो क्या बच गया, k प्लस 1। 3k कॉमन आ गया तो ये 3k कम्प्लीटली बाहर आ गया तो यहाँ 1 बच गया। यहाँ से आपके पास 2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। जस्ट टेक आउट 2 कॉमन हेयर। आप देख रहे हैं k प्लस 1 कॉमन, तो क्या बच गया आपके पास, 3k प्लस 2 ओवर 2। अब आप देखें कि ये क्वेश्चन है, हमने इसको इस तरह से अरेंज करना है। तो k प्लस 1 तो बन गया, n की इक्वल हो जाएगा। अब ये लिखा हुआ है 3k प्लस 2, तो 3k प्लस 2 जो है इसको हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। तो आइए हम इसको रीअरेंज यूँ कर सकते हैं, इसको लिख। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है 3k और ये लिखा हुआ है प्लस 2, तो क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो हमने k प्लस 1 बन जाएगा। आखिर में हमने करना क्या है, तमाम के तमाम जो भी एक्सप्रेशन आया है राइट हैंड साइड में उसको हमने k प्लस 1 में कन्वर्ट कर देना है। और उस k प्लस 1 को जब हम n पुट करेंगे तो दैट शुड बी द सेम एज द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो अब आइए हमारे पास क्या हुआ, k प्लस 1, जस्ट टेक आउट 3 कॉमन हेयर, तो ये हो जाएगा आपके पास। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बन गया, k प्लस 1 n की इक्वल है, k प्लस 1 n की इक्वल है, तो ये क्या हो गया 3n माइनस 1।
3n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास जो है आप k+1 की जगह n भी पुट कर सकते हैं, और या इस तरह से अंडरलाइन लगा दें या इसके ऊपर बार टाइप की लाइन लगा देंगे, तब भी जो है ना आपके तीनों चीज़ें सिचुएशन में सही कंसीडर की जाएंगी। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k+1, hence given proposition is true. Given proposition is true. तो अब आइए स्टूडेंट जी, हमने थर्ड पार्ट डिस्कस कर लिया, अब हम आपके पास चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। प्रोसीजर सेम है, सिर्फ क्वेश्चन अलग है, तो आपने सिचुएशन को ध्यान में रखना है। फर्स्ट केस आइए देखते हैं। फर्स्ट केस में फॉर n इज इक्वल्स टू 1, पहला नंबर लेंगे इक्वल्स टू 1 - 1/2, राइट हैंड साइड। पहला नंबर फॉर n इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू दी राइट हैंड साइड। तो अब n इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, 1 है। 2 पावर 1 मीन्स 1। देखें स्टूडेंट्स, 2 में से 1 में से हाफ निकलेगा तो हाफ बचेगा, 2 से कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दी राइट हैंड साइड आ गया। तो हम कहेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। पहला केस आपके पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आइए हम सेकंड केस की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एज्यूम दैट द p ऑफ n का मतलब क्या हुआ, प्रोपोजिशन ऑफ n। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रोपोजिशन फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो हम क्या करते हैं, n की जगह k पुट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने सपोज कर लिया कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ वी शैल प्रूव दैट p of n is true for n is equals to k+1। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ वहाँ आपने क्या पुट कर दिया, k+1। तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/2, k की जगह k+1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 - 2 पावर k+1। फिर हमने कहा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन आएगा उसको हम इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हम k ले रहे हैं, ऐसा करते क्यों हैं इसकी रीज़न आपको बताते चले कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक k है। अब k+1 का मतलब क्या हुआ, इससे एक अगली टर्म, तो उससे अगली टर्म क्या है, ये वाली है, तो इसको हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ ऐड कर दिया। ये इसकी एक्चुअल रीज़न है। तो 1/2 1/4 ये हो गया 2 पावर k, 2 टाइम्स 1 - 2 पावर k एंड +1। तो अब आप देख रहे हैं कि दिस इज 1/2 पावर k, पुट कर देते हैं 1/2 पावर k इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हम क्या कर दिया, 1/2 पावर k को इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में इसको हम ऐड कर देते हैं। तो अब आइए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, 1/4 प्लस 1/2 पावर k -1, ये हमने दोनों तरफ 1/2 पावर k ऐड कर दिया।
2 टाइम्स 1 माइनस 2 पावर k प्लस 1 अपॉन 2 पावर k। ये हमने दोनों तरफ इसको ऐड कर दिया। आपने जैसे ही इसको ऐड कर दिया तो द रोल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज कंप्लीटेड। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपने कोई चेंज नहीं करना है और राइट हैंड साइड को आपने सिंप्लीफाई करना है और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है कि दिस रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो दैट मीन द गिवन प्रोपोजिशन विल बी ट्रू। तो अब आइए इसको हम ज़रा सा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा इस पर काम करना पड़ेगा। ये हो गया 2 पावर के। अब आप देखें स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 ओवर 2 पावर के और ये हो गया प्लस 1 अपॉन 2 पावर के। ये क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लें, 2 पावर के माइनस 1 अपॉन 2 पावर के। ये हमने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओपन करेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस सेम हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, वी हैव सेम डिनोमिनेटर हेयर, तो इसका मतलब है कि हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया, 2 पावर के इसका हमने एलसीएम ले लिया। चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, डायरेक्ट उसका एलसीएम आप ले लेंगे न्यूमरेटर के साथ। 2 माइनस 1 ये हो गया 2 पावर के। अब हमें जो चीज़ चाहिए वो ये है कि यहाँ 2 बाहर है, जबकि यहाँ पर आपके पास 2 मौजूद है, यानी कि यहाँ हमें 1 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। अब एक नई चीज़ आपके सामने आ रही है, देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1। तो अब यहाँ तो ऊपर 2 मौजूद नहीं है, दैट मीन्स कि डायरेक्टली वी कैन नॉट टेक आउट द कॉमन हेयर। तो रूल हमेशा याद रखिएगा कि कॉमन कैन बी टेकन आउट फ्रॉम एनी इक्वेशन ऑन एनी एक्सप्रेशन, वेदर इट इज़ पॉसिबल वेदर इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, और अगर वो डायरेक्ट कॉमन नहीं निकल रहा है तो वो नंबर उससे डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे देखें, यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ तो 2 मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। ये 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द सेम सिचुएशन देयर। अब देखें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 2 से कैंसिल होगा, 1 अपॉन 2 पावर के बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम कॉमन ले रहे हैं, तो फिर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा अगर वो वहाँ मौजूद नहीं है। इस रूल को ध्यान में रखिएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी इनकी। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 टाइम्स 1 माइनस 1 ओवर 2 पावर k प्लस 1। अब इस k प्लस 1 को अगर मैं n बना दूं तो 1 अपॉन 2 पावर n हो जाएगा। दैट मीन्स the same expression of the right hand side. So we are able to say that it is also true for n is equals to k plus 1. Hence the given proposition P of n is true. P ऑफ n क्या हो गया, इसके लिए ट्रू हो गया। आइए स्टूडेंट्स 5th पार्ट पे चलते हैं इसके। ओके स्टूडेंट्स, 5th पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस, फॉर n is equals to 1, first number will be taken out equal to the right hand side of the general number term. फर्स्ट नंबर किसकी इक्वल होगा, जनरल टर्म ऑफ द राइट हैंड साइड। फॉर n इज इक्वल टू 1, पहला केस है ये। तो ये हो गया 3n माइनस 1, ये हो गया 3 माइनस 1, तो ये 2 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो हम क्या कहेंगे, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। पहला केस आपके पास ट्रू हो गया। अब आइए हम इसके सेकंड केस पे चलते हैं।
सेकेंड केस, एज्यूम दैट द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ये हम एज्यूम कर लेते हैं और ये लिखना लाजमी याद रखिएगा, k बिलोंग्स टू दी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब आपके सामने क्या हुआ, आप इसको जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपने k पुट कर दिया, तो ये हो गया k माइनस 1 इक्वल्स टू 3 पावर k माइनस 1 एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या कहा था कि सेकंड केस जो है फर्दर दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड है। पहला केस क्या है कि फर्स्ट वी हैव टू पुट n इज इक्वल्स टू k और फिर देन हमने क्या करना है, नाउ वी शैल प्रूव for n is equals to k plus 1, that is, तो अब आपने क्या कर दिया कि जहाँ जहाँ आपके पास k है उसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, k प्लस 1। तो अब देखें सिचुएशन क्या बनी, तो अब आपने क्या किया, k की जगह k प्लस 1 रख दिया, माइनस 1 पहले से मौजूद है, इक्वल्स टू 3, ये हो गया k प्लस 1 माइनस 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर k बच गया, 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा कि व्हेन यू हैव टू पुट n is equals to k plus 1, after simplification the general expression of the left hand side you have to add this one in equation number 1 on the left hand side as well as in the right hand side। आपने जो left hand side का general expression लिया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बाय पुटिंग n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, तो जो आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड का उसको आपने इन दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो आइए हम लिख देते हैं इसमें इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब आइए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो अब आइए हम 2 इंटू 3 पावर k दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। आपने जैसे ही आपने इसको ऐड किया, द रोल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी कंप्लीटेड। आपने 2 इंटू 3 पावर k को दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो अब लेफ्ट हैंड साइड का रोल आपका ख़त्म हो जाएगा। अब आपने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गया 3 पावर k प्लस 2 इंटू 3 पावर k माइनस 1। और से देखिएगा इस एक्सप्रेशन से यहाँ से 3 पावर k कैन बी टेकन आउट द कॉमन हेयर। तो हमने यहाँ से 3 पावर k कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1 और यहाँ क्या बच गया जस्ट 2, या 2 प्लस 3 अलजेब्रिकली समझ के इसको 2 प्लस 1 3 भी कर सकते हैं। वेल हमने यहाँ से 3 पावर k कॉमन ले लिया ताकि इसका एडिशन आपको आसानी से समझ में आ सके। यहाँ से आपने 3 पावर k कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ से 3 पावर k कॉमन लिया तो यहाँ आपके पास 2 बच गया। तो दिस इज 2 प्लस 1 इज 3। तो अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। देखें 2 प्लस 1 3 हो गया, तो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 पावर k प्लस 1। तो अब आप देखें कि k प्लस 1 को अगर हम n पुट करते हैं तो देन बिकम दी 3 पावर n माइनस 1 विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो दैट मीन्स it is also true for n is equals to k plus 1, hence p of n is true। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 7.1 के 3 पार्ट्स मज़ीद आपसे शेयर किए हैं, 3rd, 4th एंड 5th पार्ट।
इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर अरफात। एक ज़िमनन बात और याद ज़हन में रखिएगा कि आप कोई भी एक्सरसाइज लिखेंगे तो उस एक्सरसाइज के आगे आप सिर्फ यासिर अरफात लिखेंगे तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।